नेक्स्ट स्टेप इज स्क्रिप्टिंग विद बैश। हम लोग बैश सीखने वाले हैं कि बैश में स्क्रिप्टिंग कैसे की जाती है, उसके फ़ायदे क्या चीज़ें हैं। क्या होता है जब आप बड़े बड़े काम करते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन की ज़रूरत होती है, जैसे बहुत सारा, फॉर एग्जांपल के लिए हमें कोई बड़ा सा नेटवर्क स्कैन करना है। अभी उसके अंदर आप सारे आईपी एड्रेसेस को अलग अलग तो स्कैन नहीं कर सकते, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप क्या करते हैं, एक स्क्रिप्ट बनाते हैं जो क्या करता है, ये सारे प्रोसेसेस अपने आप ऑटोमेट करके आपको रिजल्ट दे देता है। इसके अंदर ये भी होता है कि जैसे कभी-कभी जब हम लोग कुछ स्कैन करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे अननेसेसरी स्टफ भी आ जाते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बैश स्क्रिप्ट की मदद से जो अनवांटेड चीज़ें हैं उसको हम लोग निकाल के जो हमारा मेन चीज़ होता है उसको ही हम लोग रख सकते हैं, उसको ही हम लोग सेव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैं ifconfig लिखता हूँ यहाँ पर। तो क्या होगा, हमारा आईपी एड्रेस हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ये एक नेट नेटवर्क में कनेक्टेड है, इसलिए ये है मेरा ओरिजिनल आईपी एड्रेस जो है वो ये नहीं है। यहाँ पर अगर देखेंगे हमारे नेट मास्क तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये सब नेट 24 में कनेक्टेड है। तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल हमें एक टूल करना है कि ये रहा मेरा आईपी एड्रेस। अभी इस सबनेट के अंदर कितने सारे डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्टेड हैं, एक्टिव डिवाइसेस। मतलब कि अगर हम लोग उसको पिंग करें तो उनसे रिस्पॉन्स बैक मिले। उसको हम लोग करने के लिए एक तरीका ये है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट पिंग का कमांड लिखते हैं, ये करेंगे, और जो लास्ट डिजिट है हमारा यहाँ पर सबनेट का 128 है, इसको हम लोग 123 ऐसे करके कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर एंटर करूँगा, अब देख रहे हैं कि पैकेट्स हमारे पास सेंड हो रहे हैं और इसका रिस्पॉन्स हमारे पास आ रहा है। मैं इसको सी करता हूँ, हमें पता चल गया कि हाँ ये जो है ये एक्टिव आईपी एड्रेस है। यहाँ पर 2 डालते हैं, 2 करेंगे, 2 से भी हमें पता चल रहा है हो रहा है। यहाँ पर हम लोग जैसे 34 करते हैं, अभी एंटर करते हैं, कोई रिस्पॉन्स हमारे पास नहीं आ रहा है। मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ, क्या हो रहा है, 6 पैकेट हमारे पास, 6 पैकेट जो है वो ट्रांसमिट तो हुए लेकिन 0 पैकेट्स रिसीव हुए, यानी कि ये जो होस्ट है ये अनरीचेबल है, ये डाउन है। इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन कौन से आईपी एड्रेसेस जो है वो एक्टिव हैं। लेकिन हमारा सबनेट जो है वो 24 है, तो इसके अंदर कितने डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं, 254 डिवाइसेस तक। अगर हम इसको मैनुअली करेंगे तो इसको करने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए हम लोग बैश स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। उससे क्या होगा कि ये अपने आप ही ऑटोमेट करके सारी चीज़ें फाइंड कर लेगा कि कौन से एक्टिव है कौन से बंद है, और वो सिर्फ हम लोग को आईपी एड्रेसेस दे देगा। ठीक है, तो उसको पहले एक स्क्रिप्ट लिखने से पहले इसको आपको मैं यहाँ पर मैनुअली करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से काम करता है। मैं कंट्रोल एल करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर वापस से एक बार इन करता हूँ अपना इसको, ये रहा मेरा आईपी एड्रेस 1 करता हूँ इसको मैं। और इस बार हम लोग पैकेट ट्रांसमिशन जो करने वाले हैं वो सिर्फ एक करने वाले हैं। ये किया, एंटर कर दिया, हमारा क्या होगा, ये चीज़ मिल गया कि हाँ 64 बाइट्स का ये जो आईपी एड्रेस था इससे रिक्वेस्ट गया और ये इससे हम लोग को रिस्पॉन्स मिल गया, मतलब ये जो आईपी एड्रेस है ये एक्टिव है। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग सेव कर लेते हैं एक टेक्स्ट फॉर्मेट में। इसका मैं नाम देता हूँ ips.txt, ठीक है, ips.txt, एंटर करेंगे, क्या हुआ, इसने पिंग किया, जो रिस्पॉन्स आया उसको इसके अंदर सेव कर लिया। इसको कैट करते हैं, कैट ips.txt, तो ये रहा हमारा फाइल, ये रहा सारा डेटा जो हम लोगों को मिला है। इससे अंदर हम इसके अंदर से हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो आईपी एड्रेस है ये एक्टिव है। लेकिन क्या देख रहे हैं कि हमें तो खाली आईपी एड्रेसेस ही चाहिए था, लेकिन इसके अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारे अनवांटेड डेटा भी हैं जो हम लोगों को नहीं चाहिए होता है। तो इसको रिमूव करते हैं सबसे पहले। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ग्रेप कमांड का यूज़ करेंगे। ग्रेप कमांड से क्या होता है कि जो स्पेसिफिक चीज़ हमें चाहिए होता है वो हम लोग को शो करता है। क्या करते हैं, मैं वापस से करता हूँ कैट, और यहाँ पर हम लोग एक पाइप ऐड करेंगे। एक सेकेंड, ये हुआ, यहाँ पर हम लोग एक पाइप ऐड करेंगे। ये क्या चीज़ होता है कि पहले ये जहाँ पर भी लगता है उसके बाद का कमांड जो है इन ऑर्डर चलता है, कि जैसे पहले ये करेगा उसके बाद हम लोग एक पाइप लगाएंगे, उसके बाद जो कमांड होगा वो फॉरवर्ड होगा, पहले ये फिर उसके बाद ये, और जितने पाइप्स हम लोग ऐड करते जाएंगे तो ये इन ऑर्डर ये सारे कमांड्स इस तरीके से रन होते जाएंगे। यहाँ पर हम लोगों ने कैट ips.txt रख दिया, इसको ही अगर हम लोग एंटर करते तो ये सेम चीज़ यहाँ पर प्रिंट हो जाता। लेकिन हम लोगों को खाली जो आईपी एड्रेस वाला लाइन है ये चाहिए, तो उसके लिए हम लोग ग्रेप कमांड का यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे ग्रेप लिखता हूँ और उसके बाद में डबल कोटेशन में ये जो है 64 बाइट्स लिखे हुए हैं, मैं इसको लिख देता हूँ 64 bytes, ये हो गया। अभी अगर एंटर करूँगा, क्या हुआ, ये देखेंगे कि ये सारे जो हैं अनवांटेड डेटा, ये सारी चीज़ें यहाँ से रिमूव हो चुका है, खाली ये वाला लाइन प्रिंट हुआ है। यहाँ पर देखेंगे, और इसको हाईलाइट भी किया हुआ है जो हम लोगों ने यहाँ पर दिया है, खाली ये चीज़ मिल गया हमें। लेकिन अभी भी देखेंगे कि इसके अंदर हमें तो खाली आईपी एड्रेस ही चाहिए था, इसके अंदर अभी भी कुछ डेटा जो है वो अनवांटेड है जो हमें नहीं चाहिए। उसके लिए हम लोग एक और कमांड यूज़ करेंगे। पहले मैं इसको कंट्रोल एल कर देता हूँ क्लियर करने के लिए, और सेम कमांड यहाँ पर डालेंगे, एक और पाइप हम लोग ऐड करेंगे, और यहाँ पर हम लोग कट का कमांड ऐड करेंगे।
कट करेंगे और उसके बाद एक इसके अंदर डिमिलेटर ऐड करेंगे। यहाँ पर फिर मैं स्पेस डालता हूँ, उसके बाद में कोटेशन स्पेस कोटेशन ये डाल दिया। इससे क्या होगा कि हम लोग का कट कमांड यूज़ होगा, इसके अंदर हम लोगों ने एक डिलिमिटर यूज़ किया है, तो ये जो स्पेसेस जो है ना ये इसको काउंट करके उसको कट करता जाएगा। तो जितने भी स्पेसेस होंगे वो सारी चीज़ें कट करता जाएगा। ये तो हो गया, लेकिन अभी हम लोग को प्रिंट कौन सा करना है, तो उसके लिए हम लोग -f डालेंगे, इससे हम लोग को नंबर असाइन होगा 4। ये रहा। अगर मैं इसको एंटर करूँगा अभी तो आप देखेंगे कि खाली IP एड्रेस जो है वो हमारे पास आया है। एक सेकंड में अभी पहले इसको एक्सप्लेन करने के लिए वापस से टाइप करता हूँ। यहाँ पर देखेंगे कि grep 64 करने पर तो ये प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अभी ये जो हम लोगों ने ऐड किया है इससे क्या हो रहा है, कट करना है, हम लोगों ने कट का कमांड यूज़ किया है, एक डिमिलिटर यूज़ किया है, जिससे क्या होगा कि स्पेसेस जो है ना वो काउंट होंगे। जैसे यहाँ पर एक स्पेस है, 1 2 के बाद 3, इस तरीके से ये स्पेसेस काउंट होंगे। यहाँ से ये स्पेस काउंट करता जाएगा और उसके बाद में जो F लगा के हम लोगों ने 4 दिया है कि ये 4th नंबर वाला जो रहेगा, जो भी चीज़ यहाँ पर है वो प्रिंट कर देगा। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे 1 2 3 4, 4th नंबर पे हमारा IP एड्रेस है, तो अगर हम लोग F4 लगाकर इसको करेंगे तो फिर क्या प्रिंट होगा, खाली हमारा IP एड्रेस। अगर यहीं पर 4 की जगह पर हम लोग 3 लगाएंगे क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 यानी कि फ्रॉम प्रिंट होगा। एंटर करते हैं, देखें हमारे पास खाली फ्रॉम प्रिंट हुआ है। हो गया। मैं इसको वापस से एक बार 4 लगाता हूँ, यहाँ पर प्रिंट करते हैं, हमारा IP एड्रेस हमें मिल गया। लेकिन अभी देखेंगे यहाँ पर कॉलन भी है, ये चीज़ भी हमें नहीं चाहिए क्योंकि ये भी अनवांटेड ही है, हमारा IP एड्रेस यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एक ट्रांसलेट का कमांड होता है जिससे कैरेक्टर्स डिलीट होते हैं, ट्रांसलेट होते हैं। तो मैं इसको वापस से कमांड लिखता हूँ और यहाँ पर हम लोग एक और पाइप ऐड करेंगे और यहाँ पर हम लोग टाइप करने वाले हैं TR यानी ट्रांसलेट, और उसके बाद एक और डिलिमिटर हम लोग यहाँ पर डालेंगे -D करके। उसके बाद में डबल कोट्स डालते हैं और इनके बीच में जो चीज़ हमें रिमूव करना है, क्या चीज़ रिमूव करना है, हमें कॉलन रिमूव करना है। यहाँ पर मैं जाता हूँ, कॉलन ऐड कर दिया, कॉलन ऐड करेंगे, एंटर करेंगे। ये देखें अभी जो हमारा कॉलन है वो भी रिमूव हो चुका है और हमारा जो IP एड्रेस है खाली वो ही मिला है। अगर अभी इसको सेव करना चाहें किसी टेक्स्ट फाइल में तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर मैं ग्रेटर देन का साइन लगाऊंगा। अभी इसका नाम देते हैं कि IP, खाली IP देते हैं, लास्ट टाइम हम लोगों ने IPs दिया था, IP.txt करेंगे, एंटर करेंगे, ये हो गया। अगर हम लोग अभी ऐड करें IP.txt, अभी देखें कि हमारा जो IP एड्रेस है वो हमें मिल गया। पहले क्या था, हमें इतने सारे फाइल्स हम लोग को मिल रहे थे, इतने सारे अनवांटेड डेटा। अभी क्या हुआ, जो हमारा IP एड्रेस है जो हमें चाहिए था खाली वही मिला है। ठीक है, ऐसा तो आप कर सकते हैं, एक IP एड्रेस था हो गया। लेकिन अगर जैसे आप कोई नेटवर्क स्कैन कर रहे हैं जिसके अंदर बहुत सारे IP एड्रेसेस हैं और आपको सारे का ये निकालना है, तो इस तरह मैनुअली करने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बैश स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। उसके अंदर हम लोग स्क्रिप्ट बनाएंगे, वो रन होगा, ऑटोमेट करेगा इस प्रोसेस को और सारे जो डेटा जो हमें चाहिए वो हम लोग को दे देता है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हम लोगों का कमांड है इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ये IP.txt की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने सेव करने के लिए खाली आपको दिखाया था। ये पूरा कॉपी कर लेंगे हम लोग और Ctrl+Shift करता हूँ मैं नया टैब ओपन करने के लिए। यहाँ पर हम लोग माउस पैड लेते हैं और IP स्वीपर बनाते हैं। IP स्वीपर वही होता है जो IP एड्रेस स्ट्रिंग करके वो सारे IP एड्रेस जो एक्टिव IP एड्रेसेस हैं उनको निकालता है। तो इसलिए मैंने इसका नाम दिया IP स्वीपर.sh क्योंकि एक शेल रहेगा। एंटर करूँगा, हमारा माउस पैड खुल गया है। अभी यहाँ पर हम लोग स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर एक शबैंग ऐड करेंगे। शबैंग क्या चीज़ है, वो है हैशटैग और एक्सक्लेमेशन मार्क। इससे डिसाइड होता है कि कौन सा स्क्रिप्ट हम लोगों को यूज़ करना है। यहाँ पर हम लोग जाएंगे, स्लैश डालेंगे, बिन डैश, ये रहा। ये हम लोगों ने शबैंग ऐड कर दिया। इसको सेव कर लेता हूँ मैं और अभी देखेंगे Ctrl+S दबाने के बाद में इसका कलर चेंज हो गया, यानी कि इसको शेल मिल गया है कि हम लोग बैश स्क्रिप्ट बना रहे हैं। तो ये बिन बैश के लोकेशन पे जाकर अगर इसको रन करना हुआ तो उसी से रन करेगा। ये हो गया, ठीक है। अभी सबसे पहले हम लोग ये जो कॉपी किया था इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+Shift+V से पेस्ट कर दिया। अभी यहाँ पर हमारे पास IPs जो होंगे वो अलग होंगे, तो यहाँ पर इसकी ज़रूरत तो है नहीं, तो इसको सबसे पहले मैं रिमूव कर देता हूँ। और हम लोग को क्या करना है, पिंग करना है सारे IP एड्रेसेस को। पिंग के कमांड डालेंगे,
C1 डालेंगे क्योंकि हम लोग को एक ही पैकेट ट्रांसमिट करना है। अगर वो एक्टिव होगा तो एक सही बता देगा, अगर वो एक्टिव नहीं होगा तो कितने भी भेजेंगे हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। अभी हम लोग को IP एड्रेस डालना है कि जिस IP एड्रेस से करना है। ये रहा, लास्ट का डिजिट हम लोग छोड़ रहे हैं क्योंकि वो बार बार चेंज होता जाएगा। यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, डॉट के बाद में X लगा देता हूँ। यहाँ पर X क्या है, एक फिलर रहेगा, इसको हम लोग बाद में फिल करेंगे। और यहाँ पर जाके मैं एंड लगा देता हूँ। ये हो गया। अभी क्या करेगा, ये IP एड्रेस जो है ना, ये तो सामने लेगा और उसके बाद X की जगह पर ये कुछ फिल करेगा जिससे ये कमांड रन होगा। रन लगाने के बाद मैं ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर हम लोगों को लिखना है एक फॉर लूप। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर लिखेंगे IP। यहाँ पर आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन हम लोग IP सर्वर बना रहे हैं तो इसलिए मैं एग्जाम्पल के लिए IP लिख रहा हूँ। आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं। अब हम लोग को सीक्वेंस डालना है। हम लोग ये उल्टा कोटेशन जो होता है ना, ये डालेंगे। ये जो हमारा नॉर्मल कोटेशन होता है ये नहीं होता, ये जो एस्केप बटन के नीचे होता है, ये डिफरेंट चीज़ है। इसको आप लोग मेक श्योर करें कि आप सही वाला यूज़ कर रहे हैं। ये लिखेंगे और यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे सीक्वेंस। सीक्वेंस कितना रहेगा, 1 to 254, क्योंकि हमारा जो सबनेट है 24 का वो 254 डिवाइसेस ले सकता है। यहाँ पर आएंगे, सेमीकोलन डालेंगे, इसको बंद करेंगे और शुरू करेंगे। क्या होगा, अभी ये जो X है इसकी जगह पर, अच्छा अभी पहले मैंने X को तो हटाया नहीं है, X की जगह पर हम लोग को लिखना है $IP। ये रहा। अभी ये जो IP है ये यहाँ पर अपने आप ही आता जाएगा। ये अभी एक दूसरे से कनेक्ट हो गया, ऐसा समझे। क्या होगा यहाँ पर कि यहाँ पर हम लोगों ने सीक्वेंस दे दिया है 1 to 254 और ये पिंग करेगा, एक एक पैकेट भेजेगा जिसके अंदर से ये सामने के तो ये IP एड्रेस रहेंगे और लास्ट वाला जो डिजिट रहेगा ये 1 से लेकर 254 तक जाएगा। उसके बाद ये क्या करेगा, ये ग्रैब करेगा 64 बाइट्स वाला लाइन, उसमें से कट करेगा, ट्रिम करेगा और जो खाली IP एड्रेस है वो हमें दे देगा। इसको मैं यहाँ पर डन कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अभी मैं इसको सेव करता हूँ। सेव हो गया। अगर आप लोग इसको अभी रन करेंगे तो फिर ये होगा। चलिए मैं आपको पहले करके दिखा देता हूँ। ये हो गया, Ctrl+C करता हूँ इसको बंद करने के लिए। पहले तो हम लोग को इसका चेंज मोड करना पड़ेगा, इसको एग्जीक्यूट का परमिशन देना पड़ेगा। प्लस डालते हैं हम लोग X और IP स्वीपर, ये रहा है ना, IP sweeper.sh एंटर करेंगे, ls-la करते हैं तो IP sweeper.sh इसके पास एग्जीक्यूट का परमिशन आ गया है। अभी अगर हम लोग इसको रन करें ./IP sweeper.sh एंटर करेंगे, क्या हुआ ये देखें, जो IP एड्रेसेस है खाली वही हमारे पास। इसने पूरे नेटवर्क स्कैन किए, उसके अंदर से क्या हुआ, इसको सिर्फ 3 नेटवर्क जो हैं वो एक्टिव मिले, 3 IP एड्रेसेस, तो उसको इसने प्रिंट कर दिया। ये तो हो गया, ये काम कर रहा है। लेकिन अभी कुछ इसके अंदर और भी एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैं वापस इसको ओपन करता हूँ, माउस पैड IP sweeper.sh। यहाँ पर क्या है, मैंने जो अपना IP एड्रेस है ये हार्ड कोडेड किया हुआ है। हर बार यही IP से शुरू होगा, लेकिन क्या होगा अगर आपको किसी दूसरे नेटवर्क को स्कैन करना पड़ा जिसका IP एड्रेस ये नहीं है, आपको बार बार इसके अंदर आना पड़ेगा, यहाँ से इसको चेंज करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग एडिट करते हैं। मैं यहाँ से इसको पूरा रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे $1। इससे क्या होगा कि जब हम लोग इस कमांड को रन करेंगे तो यहाँ पर ये हमसे पहले पूछेगा कि आपका IP एड्रेस जो है वो टाइप करें, जो पहला का जो 3 वो होते हैं उसको टाइप करें, उसके बाद में ही ये आगे का करेगा। तो इससे क्या होगा, आप बार जब इसको रन करेंगे आप नया नया IP एड्रेस वहीं पर ही असाइन कर सकते हैं। इसको मैं सेव करता हूँ और अभी अगर इसको रन करेंगे फिर क्या होगा देखते हैं। ये देखें, हमने कोई IP असाइन नहीं किया तो इसकी वजह से इतने सारे एरर्स इसके अंदर आना शुरू हो गए। Ctrl+C कर देता हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ, Ctrl+L करते हैं और वापस से अभी उसको ओपन करते हैं, माउस पैड। अभी इसके अंदर हम लोग कुछ एडिटिंग करते हैं जिससे इस तरीके की गलती दोबारा ना हो। क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर जाते हैं और हम लोग एक इफ़ स्टेटमेंट लिखते हैं कि इफ़, और उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट्स हम लोग डालेंगे, डबल कोट्स, और ये जो हम लोगों ने दिया है $1, ये इसका वैल्यू इक्वल्स टू अगर कुछ नहीं रहा, ब्लैंक रहा,
डबल कोट्स डाल देते हैं, क्या हुआ, ये ब्लैंक बन गया। तो फिर क्या करना है, एंटर करेंगे, देन टाइप करेंगे, देन हम लोग को क्या करना है, हम कुछ स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे। उसके लिए हम लोग एको टाइप करेंगे, डबल कोट्स के अंदर डालेंगे यू फॉरगॉट योर आईपी एड्रेस, यू फॉरगॉट योर आईपी एड्रेस, ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद में एक और चीज़ डालते हैं, यहाँ पर हम लोग एको करेगा, इस तरीके से डालना है वो भी हम लोग बता देते हैं, जिससे उसको भी आसानी रहेगा यूज़र को। सिंटैक्स रहेगा हमारा क्या चीज़, ./IP-sweeper.sh, और फिर उसके बाद में यहाँ पर आईपी एड्रेस रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं, नॉर्मल ब्रैकेट में मैं इसको डाल देता हूँ, आईपी एड्रेस, ये हो गया, एंटर कर देते हैं। अभी क्या होगा कि अगर जैसे हम लोग आईपी एड्रेस डालना भूल जाएंगे तो ये एको करेगा कि आपने आईपी एड्रेस नहीं डाला है, और अगर आपको नहीं पता कैसे डालते हैं तो इस तरीके से आप डाल सकते हैं, इसका सिंटैक्स भी दे दिया है। लेकिन मान लीजिए उसने आईपी एड्रेस दिया हुआ है, फिर क्या करना है, फिर हम लोग एल्स स्टेटमेंट डालते हैं, एल्स के बाद में ये चीज़ जो है ये यहाँ पर रन हो, यहाँ पर हम लोग F5 से इसको फिनिश कर सकते हैं। क्या हुआ, कंट्रोल एस करता हूँ मैं, इसको सेव कर देता हूँ और वापस से इसको रन करते हैं खाली बिना आईपी एड्रेस के। क्या हुआ, ये देखें हमारे पास शो कर आ गया कि यू फॉरगॉट योर आईपी एड्रेस, सिंटैक्स भी आपको दिखा दिया कि हाँ इस तरीके से करना है और आपको आईपी एड्रेस डालना है। वापस से जाते हैं, अपना आईपी एड्रेस इस बार डालते हैं, क्या था हमारा आईपी एड्रेस, ये रहा, सेलेक्ट करते हैं, पेस्ट करेंगे यहाँ पर, एंटर करेंगे, ये होकर आ गया। लाइन नंबर 3 पे कोई एरर शो हो रहा है, चलिए इसको भी देखते हैं क्या है, माउस पैड करते हैं, यहाँ पे ऐसा कोई एरर तो दिख नहीं रहा है, इसको मैं थोड़ा कर देता हूँ, यही मुझे समझ में आ रहा है। वापस से सेव करते हैं, कंट्रोल एस, और उसके बाद में अगर रन करें, ओके तो वही एरर था, वहाँ पे स्पेस डालना था। ये हो गया, इसको ये आईपी एड्रेसेस मिले हैं और ये इसने हम लोग को प्रिंट करके दे दिया। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, माउस पैड ओपन करते हैं, यहाँ पर ये देखें एंड जो हम लोगों ने दिया है इसकी जगह पर हम लोग कॉलन भी दे सकते हैं, लेकिन कॉलन से क्या होगा, जैसे ये जो कमांड है ये 1 by 1 रन करेगा, जैसे इसके अंदर 254 IPs हैं, तो ये क्या करेगा, पहले 1 सेलेक्ट करेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 ऐसा करके, लेकिन जो एंड होता है उसे एक साथ हो जाते हैं। लेकिन इसके अंदर एक मसला भी है, क्या होता है कि कभी कभी जब हम लोग एंड करते हैं और ये सारे एक साथ करता है तो इसके अंदर कुछ IP एड्रेसेस मिस भी हो जाते हैं। तो अभी मैं इसके अंदर कॉलन लगाया हुआ हूँ, सेमी कॉलन, इसको मैं सेव कर रहा हूँ, रन करेंगे इसको IP एड्रेस देकर, ये देखिए ये स्लो चल रहा है काफ़ी, इसने अभी 2 फाइंड किया है और ये रुका हुआ है 3rd के लिए, सो काफ़ी टाइम लग रहा है। वहीं अगर हम लोग कंट्रोल शिफ्ट T, इसको पहले मैं छोड़ देता हूँ, कंट्रोल C करके, और यहाँ पर माउस पैड से वापस से उसी फाइल को ओपन करूँ और यहाँ पर कॉलन की जगह पर एंड डाल देता हूँ, सेव करें और इसको रन करें IP-sweeper.sh, और उसके बाद में हमारा IP एड्रेस ये करेंगे, आप देखेंगे कितनी जल्दी इसको IP एड्रेस मिल गया। अभी आप क्या कर सकते हैं, ये तो आपका हो गया, इसको सेव करना है अपने सारे IP एड्रेसेस जो आपको मिले हैं, यहाँ पर जाएं, IP एड्रेस डालने के बाद में ग्रेटर देन का साइन और उसके अंदर फाउंड IPs.txt ऐसा करके सेव कर सकते हैं, एंटर करेंगे, हो गया। अगर हम लोग कैट करें फाउंड IPs को, फाउंड IPs.txt एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं जो लाइव IP एड्रेसेस हैं उस नेटवर्क में वो हमें मिल गए हैं। देखा ऑटोमेशन करने से कितना जल्दी हम लोगों को मिल गया, अगर हम लोग को मैनुअली करना होता तो 1 2 3 4 ऐसा करते 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 हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो इस बैश स्क्रिप्ट की मदद से हम लोगों ने कितनी आसानी से जो एक्टिव IP एड्रेसेस हैं उनको फाइंड कर लिया। ये तो हो गया। अभी मैंने आपको कहा था सिंगल लाइन स्क्रिप्टिंग के बारे में भी बताऊंगा, तो वो क्या चीज़ है, इसको मैं कंट्रोल L करके क्लियर कर देता हूँ। अभी जैसे हम लोगों ने ये सारे IP एड्रेसेस फाइंड कर लिए, अभी इन सब पे हम लोगों को Nmap स्कैन करना है। Nmap स्कैन क्या चीज़ है वो अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आगे कोर्स में हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं, इसको डिटेल में जानेंगे ये किस तरीके से स्कैन होता है। तो सारे IP एड्रेसेस हमें मिल चुके हैं, वो सेव हो चुके हैं फाउंड IPs.txt में ना। अभी इन सब के ऊपर हम लोगों को Nmap स्कैन करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंगल लाइन एग्जीक्यूशन कमांड में हम लोग यहाँ पे कमांड डालेंगे और क्या करना है, हमें IPs फाइंड करने हैं। अभी हम लोग को स्पेसिफाई करना है कि कहाँ पर वो है IP एड्रेसेस। इसके लिए मैं डॉलर डाल के ब्रैकेट ओपन करूँगा और यहाँ पर
कैट टाइप करेंगे जिससे वो आईपी एड्रेसेस जो हम लोगों ने सेव किया है वो रीड कर सके। कैट क्या चीज़ है, हमारा फाइल का नाम फाउंड आईपीज डॉट txt, ये है ना, इसके अंदर हमारे सारे फाइल्स, सारे आईपी एड्रेसेस जो हैं वो सेव हैं। ये हम लोगों ने डाला, इसको मैं भी बंद कर देता हूँ। कॉलन डाल के अभी हम लोग को क्या करना है, एन मैप स्कैन करना है, तो डू एन मैप और उसके बाद में डॉलर आईपी एड्रेसेस वहाँ से लेने हैं। कॉलन में डालता हूँ और डन कर देते हैं, ये करना है। अगर मैं अभी एंटर करूँ, क्या हो रहा है, ये सारे आईपी एड्रेसेस जो है वहाँ पर जो हमें मिले हैं वो सारे लेगा, उसको स्कैन करेगा और फिर उसके बाद में इस तरीके का रिजल्ट हमें मिल जाएगा। ये तो रहे वो सारे हो गए। अभी इनको चाहें तो आप इसको भी सेव कर सकते हैं किसी टेक्स्ट फॉर्मेट में। यहाँ पर जाएंगे, डन के बाद में हम लोग ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे और उसके अंदर लगाएंगे nmap scan डॉट txt, एंटर करेंगे, ये होगा और उसके बाद में nmap scan में सेव हो जाएगा। अगर हम लोग इसको कैट करें nmap scan डॉट txt, तो आप देखेंगे कि वो जो स्कैन किया था उसका रिजल्ट जो मिला है वो यहाँ पर सेव हो गया है। तो देखा, इस तरीके से आप बैश स्क्रिप्ट का यूज़ करके किसी भी टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं, अपने काम को आसान कर सकते हैं और इजी कर सकते हैं। इससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता है और काफ़ी जल्दी जल्दी सारी चीज़ें हो जाते हैं।